हेलो साथियों, राम राम। एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपन बात कर रहे थे राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के बारे में। एक अध्याय अपन कर चुके थे। आज अपन सेकंड अध्याय ले रहे हैं जिसका नाम है स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में। ये भी साथियों सेम टू सेम 75 एमसीक्यूज पर डिपेंड है। ये 75 एमसीक्यूज मेरे भाई बढ़िया तरीके से आपका इस अध्याय का रिविजन करा देंगे। मोटा मोटी तौर पर अगर बात करें तो मेरे भाई कोई भी एग्जाम में बैठ जाना, खास करके साथियों आरएस और पीएसआई वालों के लिए इंपॉर्टेंट है क्लास, ठीक है। और वैसे के वैसे डिज़ाइन किए गए हैं 75 एमसीक्यूज, जैसे आरपीएससी पूछती है वो आपने पहले अध्याय में देख लिया होगा मेरे भाई। सेम टू सेम आपको यहाँ पर से देखने वाले हैं, ठीक है मेरे भाई। तो थोड़ा सा मोटिवेशन देने के लिए साथियों वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जो नए लोग हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। पहला सवाल क्या दे रखा है यहाँ पर से सवाल दे रखा है कि राजस्थान के स्वास्थ्य संकेतकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कर लेंगे मेरे भाई। कौन कौन सा सवाल दे रखा है देखो साथियों। सबसे पहले अगर बात करें देखो साथियों, तो यहाँ पर से सवाल दे रखा है कि NFHS 5 2019 से 21 के अनुसार राजस्थान में नवजात मृत्यु दर है वो 20.2 प्रति 1000 जीवित जन्म है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं। दूसरा दे रखा है कि NFHS 5 के अनुसार राजस्थान में शिशु मृत्यु दर है वो 30.3 प्रति 1000 जीवित जन्म है, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से दे रखा है देखो। दूसरा दे रखा है कि NFHS 5 में राजस्थान में संस्थागत जन्म का जो प्रतिशत है वो 84.0% से घटकर मेरे भाई 78.9% हो गया है। ये बात गलत दे रखी है। गलत क्यों दे रखी है मेरे भाई? घटा नहीं है। क्या नहीं है मेरे भाई? घटा नहीं है, ये बड़ा है, याद रखना। बड़ा है तो कितना बड़ा है ये भी याद रखना। 94.9% बड़ा है, याद रखना है। तो ये बात गलत आती है। पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं। मातृ मृत्यु दर है मेरे भाई SRS 2021-23 के अनुसार राजस्थान में 86 प्रति लाख जीवित जन्म पर आपको देखने को मिलेगी, ये बात ठीक आती है। तो पहला सही, दूसरा सही और चौथा सही आपको देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। यहाँ पर से अगर बात करें देखो साथियों कौन सा गलत है वो आपसे देखने को मिलेगा। इन्हें जनता क्लिनिक के नाम से जाना जाता था, एकदम बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई। दूसरा दे रखा है कि पहले आयुष्मान मंदिर लगभग साथियों 50,000 की जनसंख्या को कवर करेगा, ये बात गलत आती है। गलत क्यों आती है? तो प्रत्येक आयुष्मान मंदिर है वो मेरे भाई लगभग साथियों 20,000 की जनसंख्या को करेगा। कितने को करेगा? 20,000 की जनसंख्या को कवर करेगा, 50,000 को नहीं कवर करेगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सही का मिलान करना है। एक तरफ आपके पास में योजनाएं दे रखी हैं और दूसरी तरफ आप इनकी तिथि या फिर वर्ष के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें देखो साथियों, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना है ये 1 मई 2021 को स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर से मेरे भाई कौन सा आएगा, ये इससे मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGSS के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई RGSS की जो शुरुआत होती है वो 1 जुलाई 2021 को स्टार्ट होती है, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं। आयुष्मान वय वंदन योजना राजस्थान में अगर बात करें तो मेरे भाई ये कब स्टार्ट होती है? ये 29 अक्टूबर 2024 को स्टार्ट होती है। तो ये इससे मैच करा दो। और माँ वाउचर योजना जो पायलट प्रोजेक्ट के तहत आपको देखने को मिलेगी वो 8 मार्च महिला दिवस के अंदर से 2024 को स्टार्ट होती है। तो मेरे भाई ये इससे मैच करा दो। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना जो पूर्व में मेरे भाई क्या था, चिरंजीवी योजना के पैकेज और पोर्टेबिलिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लो, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें देखो साथियों कौन कौन सा कथन सही है वो देखने वाले हैं। पहला दे रखा है कि इस योजना में कुल 2189 उपचार पैकेज शामिल हैं, जिसमें से साथियों 132 नए पैकेज जोड़े गए हैं, एकदम बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं। बजट 2024 के अनुसार कैंसर के 73 डे कि हमें केयर पैकेज को शामिल किए गए हैं, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई कि 29 दिसंबर 2025 को आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी के तहत राज्य के लाभार्थी अन्य राज्यों में कैशलेस उपचार ले सकते हैं, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं तो वर्तमान में यह योजना पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों में संचालित है, ये बात गलत आती है, ठीक है। गलत क्यों आती है? तो मेरे भाई पूछा क्या गया है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना है उसके बारे में पूछा गया है।
बात करें देखो साथियों, भारत के अंदर से अगर बात करें तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है के बारे में साथियों पश्चिम बंगाल को यहाँ पर से देखने को बताया गया है, लेकिन यहाँ पर से मुख्यमंत्री के बारे में पूछ रहे हैं, ये बात गलत आती है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, सिल्कोसिस नीति 2019 के अंतर्गत दी जाने वाली वित्तीय सहायता का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से अगर बात करें मेरे भाई सिल्कोसिस नीति के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले दे रखा है कि रोग प्रमाणन पर पुनर्वास हेतु एक मुश्त सहायता कितनी दी जाती है। तो याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर से 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। दूसरा बात करते हैं तो पीड़ित की मृत्यु पर आश्रित परिवार को जो सहायता मिलती है वो 2 लाख रुपए मिलती है। ये लो भाई। अंतिम संस्कार हेतु सहायता जो मिलती है मेरे भाई, यहाँ पर से कितने रुपए मिलते हैं, 10,000 रुपये मिलते हैं। और सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रतिमाह जो 1500 रुपये दी जाती है, ये इससे मैच करा दो। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों के लिए राज्य सरकार के प्रावधानों के संबंध में कौन सा कथन सही है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं देखो साथियों, इसका लाभ केवल बीपीएल परिवार के बच्चों को ही मिलता है। बात गलत आती है, ठीक है, क्योंकि साथियों ये मैंने पढ़ा चुका हूँ, जो रेयर डिजीज हैं उसके अंदर से साथियों बीपीएल परिवार नहीं सभी को आते हैं। दूसरा बात करते हैं, इसमें 50 लाख रुपए तक का उपचार और 5,000 रुपये मानसिक जो देखभाल हेतु दिए जाते हैं। एकदम ठीक आती है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में बजट 2026-27 में शुरू की गई मेरे भाई दे रखा राज्य सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो आपसे पूछा गया है। तो याद रखना मेरे भाई, राज्य सुरक्षा के अंदर से बात करें तो इसका जो मुख्य उद्देश्य आपको देखने को मिलेगा, सड़क दुर्घटना, प्रसूति और हार्ट अटैक जैसी आपात स्थितियों में त्वरित जो उपचार है वो उपलब्ध करवाना इसका मेन उद्देश्य देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा, याद रखना है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं देखो साथियों, दूसरा जो सवाल दे रखा है कि राजममता कार्यक्रम के प्रमुख प्रावधानों के संदर्भ में कथन 1 और कथन 2 के बारे में अपने को देखना है। अच्छा सवाल है। यहाँ पर से अगर बात करें देखो साथियों, इसका उद्देश्य सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य के लिए लक्ष्य को प्राप्ति और आत्महत्या की रोकथाम करना है। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं तो इसके तहत सवाई मानसिक चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना की जाएगी। ये बात भी ठीक आती है, दोनों सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना के लिए पात्रता मापदंड क्या है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है। तो मेरे भाई न्यूनतम है वो 45 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए मेरे भाई, मिनिमम है वो मेरे भाई 45 वर्ष आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और पत्रकारिता का जो अनुभव होता है मेरे भाई 15 साल वर्ष का होना चाहिए। तो यहाँ पर से बात करें तो मेरे भाई कौन सा आएगा, न्यूनतम आयु 45 वर्ष, पत्रकारिता का अनुभव 15 वर्ष आपको देखने को मिलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित स्वास्थ्य अभियानों और उनके प्रारंभ होने की तिथि का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। सबसे पहले अगर बात करें देखो साथियों, मिशन लीवर स्माइल, तो मेरे भाई ये 7 अप्रैल 2025 को जयपुर से शुरू किया जाता है। तो यहाँ पर से इसको मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं सांस अभियान, तो जो सांस अभियान है मेरे भाई ये 12 अप्रैल 2025 से साथियों 28 फरवरी 2026 तक चलाया जाएगा। तो यहाँ पर से ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के बारे में अगर बात करें तो साथियों मध्य प्रदेश के धार जिले से शुरू होता है। कब होता है, 17 सितंबर आपको याद रखनी है। तो ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान है, ये मेरे भाई 15 फरवरी 2024 को स्टार्ट होता है। तो ये इससे मैच करा दो। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखा कि मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। कौन कौन सा कथन सही है वो अपने को देखना है। पहला देखते हैं, इस योजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में कमी लाना है। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, सड़क दुर्घटना में गंभीर घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले को 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा दे रखा है कि इसका व्यय सड़क सुरक्षा कोष के माध्यम से किया जाता है। ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा कौन सा दे रखा है, लाभ दिलाने वाले की अनुशंसा दुर्घटना के 30 दिवस में की जानी चाहिए। ये बात गलत आती है। तो साथियों 30 दिवस नहीं है, वो 3 दिन है, याद रखना है। कितना है, 3 दिन। तो यहाँ पर से पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही हैं। और तो आपका ऑप्शन नंबर ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत जारी की जाने वाली आभा आईडी का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो आपसे पूछा गया है।
सबसे पहले अगर बात करें, देखो साथियों, इसका मुख्य उद्देश्य आपको देखने को मिलेगा, वो आपको क्या देखने को मिलेगा, नागरिकों के स्वास्थ्य अभिलेखों का केंद्रीकृत और सुरक्षित और डिजिटल सुनिश्चित करना आपको देखने को मिलता है। आभा का मुख्य उद्देश्य है वो नागरिकों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से सुरक्षित और केंद्रित करना है। राज्य में साथियों 6.52 करोड़, कितना मेरे भाई, 6.52 करोड़ से अधिक हैं वो आभा आईडी बनाई गई हैं, याद रखना है। तो आपके साथ ऑप्शन नंबर बी लगा दो। आप कमेंट करके बताना मेरे भाई कि आपने आर्थिक समीक्षा पढ़ ली, तो आभा आईडी का कितने अंकों का नंबर होता है ये बता देना है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा देखा कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना के वित्त पोषण के संदर्भ में नियोक्ता और कर्मचारी का वेतन योगदान क्रमशः कितना है वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है। तो मेरे भाई नियोक्ता का तो होता है कितना, 3.25% होता है, और जो कर्मचारी का होता है वो 0.75 का आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कथन और कारण पर विचार करना है, कर लेंगे मेरे भाई। तो सबसे पहले अगर बात करें, देखो मेरे भाई अच्छा सवाल दे रखा है, यहाँ पर से कथन और कारण के बारे में अगर बात की जाए, पहला दे रखा है कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 4 डीज का शीघ्र पहचान की जाती है। बात ठीक आती है। 4D का अर्थ आपसे पूछा गया, तो मेरे भाई याद रखना, डिफेक्ट्स एट बर्थ, डिजीज एंड, दूसरा दे रखा है डेफिशिएंसी, डेवलपमेंट, डिलेज, आपको डिसेबिलिटी ये दे रखा है, तो ये बात भी ठीक आती है। तो मेरे भाई यहाँ पर से कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही हो रही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम के संदर्भ में जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कितने गांव फ्लोराइड प्रभावित चिन्हित किए गए हैं वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। तो याद रखना 1020 गांवों को चिन्हित किया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, याद रखना है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा घटक केंद्रीय क्षेत्र घटक में शामिल नहीं है वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है। तो मेरे भाई याद रखना, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा कि 11 राज्यों में ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयाँ स्थापित करना ये इसमें शामिल नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो गलत रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा दे रखा है मेरे भाई, इसमें बता रखा कि हीमोडायलिसिस मशीनों की सुविधा से संबंधित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम वर्तमान में राजस्थान के कितने जिला चिकित्सालयों में सेवाएं दे रहा है वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है। तो मेरे भाई याद रखना, ये 41 जिलों के अंदर से 61 चिकित्सालयों में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो और याद रखना मेरे भाई, इस कार्यक्रम के तहत है वो राज्य के 41 जिलों और 61 जिला चिकित्सालयों में साथियों 145 हीमोडायलिसिस मशीनें काम कर रही हैं, याद रखना है। तो यहाँ पर से मेरे भाई कितना है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। और कितनी मशीनें, 145 मशीनें हैं, याद रखनी है। कितनी है मेरे भाई, 145 मशीनें हैं, वो पूरे स्टेट में काम कर रही हैं। दूसरा बात करते हैं, सांस अभियान की थीम क्या रखी गई थी वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। तो सांस अभियान के बारे में अगर बात करें तो साथियों ये स्टार्ट कब से होता है, तो ये 12 नवंबर की बात आती है। 12 नवंबर 2025 से स्टार्ट होता है मेरे भाई, और ये कब तक चलता है, यहाँ पर से 28 फरवरी तक चलता है। कब तक चलता है, 28 फरवरी 2026 तक ये चलता है, याद रखना है। इसका जो उद्देश्य है वो 5 वर्ष के बच्चों में साथियों निमोनिया की स्क्रीनिंग करना आपको देखने को मिलता है। और इसकी जो थीम बात करें तो मेरे भाई निमोनिया नहीं तो बचपन सही, ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका जो मेन रूप चाहता है तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, याद रखना है। इसका मुख्य उद्देश्य भी याद रखना, तो याद रखना मेरे भाई, इसका जो मुख्य उद्देश्य आपको देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा कि 5 वर्ष के बच्चों में निमोनिया की स्क्रीनिंग करना था, याद रखना है, ठीक है। और इसकी जो थीम है वो निमोनिया नहीं तो बचपन सही, ये आपको देखने को मिलता है इसका। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में स्थापित रिम्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं, तो रिम्स का पूर्ण रूप है वो राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, ठीक बात आती है। यह एम्स नई दिल्ली की तर्ज पर बनाया जा रहा है, ये बात भी ठीक आती है। सवाई मानसिंह या बोलो SMS चिकित्सा महाविद्यालय के अधीन संचालित राज्य कैंसर संस्था भी रिम्स में शामिल होगा, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं, तो इसके अध्यक्ष हैं वो राज्य के मुख्यमंत्री होंगे, ये बात गलत आती है। मुख्यमंत्री नहीं होंगे मेरे भाई, तो फिर कौन होंगे, याद रखना यहाँ पर से मुख्य सचिव नाम याद रखना है। क्या नाम याद रखना है, मुख्य सचिव, ठीक है।
मुख्य सचिव आपको याद रखना है मेरे भाई, मुख्य सचिव इसके अध्यक्ष होंगे। तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, बजट 2026-27 की घोषणा का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। सबसे पहले अगर बात करें, देखो मेरे भाई, मोक्ष वाहिनी योजना है, वो शव को घर पहुंचाने के लिए साथियों बात करते हैं। देखो यहाँ पर से कौन सा आएगा, देखो ये आ गया मोक्ष वाहिनी, तो दुर्घटना में मृत व्यक्ति के घर तक पहुंचाना गया। अटल आरोग्य फूड कोर्ट, अटल आरोग्य फूड कोर्ट बात करें मेरे भाई 100 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं ई संजीवनी टेली कंसल्टेंट्स, तो बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर से आपको कितना देखने को मिलेगा, ये हब और स्कोप मॉडल पर आधारित है, ये भी याद रखना है। दूसरा बात करते हैं राज्य में संस्थाओं में उपकरण मेरे भाई 300 करोड़ रुपए की लागत से ये बनेंगे, ये इससे मैच करा दो। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हील इन राजस्थान पॉलिसी 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से अगर बात करें तो देखो मेरे भाई, राजस्थान में जो मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आपको देखने को मिलता है हील इन राजस्थान पॉलिसी, तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी सही रहेगा, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं, तो राज्य में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करना मेरे भाई, तो ये किसका हिस्सा था, ये याद रखना, NLEP का हिस्सा था, ये भी याद रखना है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को पेंशन देना, तो मेरे भाई ये किसका आ जाता है, 70 वर्ष के लोगों के लिए साथियों एक आता है, कौन सा, नाम याद रखना, उसका नाम आता है आयुष्मान वय वंदन योजना आती है, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है। तो ये इससे मैच करा दो, ये लो भाई, जिससे आपको पता चल जाए। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई कि सभी सरकारी अस्पतालों को निजी हाथों में सौंपना, ऐसा कोई प्रावधान नहीं देखने को मिलता है, ठीक है, थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा देखा कि इंटीग्रेटेड राजस्थान स्वास्थ्य ऐप के उद्देश्यों में से निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले अगर बात करें, देखो साथियों, चिकित्सालय में साफ सफाई और देखभाल की मॉनिटरिंग करना, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हो आकस्मिक दुर्घटना होने पर त्वरित रिस्पॉन्स सुनिश्चित करना, ये बात भी ठीक है। घर बैठे दवाइयाँ की फ्री होम डिलीवरी करना, ऐसा इसमें से आपको देखने को नहीं मिलता है, याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो गलत रहेगा। दूसरा, मरीजों और परिजनों से फीडबैक लेकर व्यवस्था में सुधार करना, ये भी इसका आपको देखने को मिलता है, लेकिन आपका जो सी है वो गलत रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आशा कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सही है, वो आपसे पूछा गया है। पहले बात कर लेते तो आशा की फुल फॉर्म एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट इसको कहा जाता है, याद रखना है। आपसे फुल फॉर्म ये पूछ सकता है, तो इसलिए मैंने बताई है। दूसरा बात करते हैं देखो उनके कथन के बारे में, यह चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में महिला और बाल विकास विभाग के संयुक्त कार्यकर्ता है, ठीक बात आती है। राजस्थान में से आशा सहयोगिनी कहा जाता है, ये बात भी ठीक है। शहरी क्षेत्रों में से उषा के नाम से जाना जाता है, ये बात भी ठीक आती है। इसका चयन राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाता है, ये बात साथियों गलत आती है, ठीक है। तो फिर इनका चयन कौन करेगा, तो आशा का जो चयन होता है मेरे भाई ग्राम सभा के द्वारा होता है। किसके द्वारा मेरे भाई, ग्राम सभा के द्वारा, ठीक है, ग्राम सभा द्वारा इसका चयन होता है, न कि इसको RPSC चयन करती है। पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, तीनों सही, ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, मिशन मधुमेह और मिशन मधुनेत्र, याद रखना मेरे भाई कौन कौन सा है। एक तो मिशन मधुमेह और मिशन मधुनेत्र के संदर्भ में सही कथन को चुनना है। अच्छा सवाल दिया गया है। देखो साथियों कौन कौन सा कथन सही है। पहला बात करते हैं, मिशन मधुमेह का जो शुभारंभ होता है वो 29 नवंबर 2024 को जिला चिकित्सालय नागौर से हुआ, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, मिशन मधुमेह टाइप 1 मधुमेह रोगियों पर केंद्रित है, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं, मिशन मधुनेत्र का उद्देश्य मधुमेह रोगियों की डायबिटीज़ रेटिनोपैथी की जांच करना है, ये बात भी ठीक आती है। तो तीनों सही, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा दे रखा है कि राजस्थान खाद्य सुरक्षा सूचकांक में राज्य के किस जिले ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, ये झुंझुनू के द्वारा प्राप्त किया गया है। तो झुंझुनू का स्कोर है वो भी याद रखना। स्कोर कितना मेरे भाई 83.64% यहाँ पर का स्कोर आपको देखने को मिलेगा। ये तो टॉप की बात हो गई मेरे भाई। पर नीचे नीचे वाले के बारे में बात करें तो मेरे भाई याद रखना, वो आपको देखने को मिलेगा जैसलमेर का देखने को मिलेगा, ठीक है, याद रखना। जैसलमेर सबसे असुरक्षित के अंदर से आपको देखने को मिलता है। इसका जो स्कोर है वो भी थोड़ा सा याद रखना, वो था 12.17, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है। ये टॉप पर था और ये जो जैसलमेर है वो नीचे नीचे था। इसका स्कोर है वो दोनों का याद रख लेना है।
नेक्स्ट बात करते हैं, उससे पहले साथियों जो आरएस और पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, उसके लिए मैं जल्दी एक क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, जिसके अंदर से साथियों अपन भारत की अर्थव्यवस्था अपन पढ़ने वाले हैं। मेन रूप से अगर बात करें तो साथियों मैं पहले उन टॉपिकों को करवाऊंगा जिसके अंदर से साथियों अपन क्या करेंगे, जो आपके पीएसआई के एग्जाम में टॉपिक दे रखे हैं उनका अपन पहले रिवीजन करेंगे। जैसे साथियों जो पीएसआई 2021 की परीक्षा दे रहा है उनको लिए रामबाण साबित होंगे मेरे भाई, पहले मैं उन्हीं टॉपिक को करवाऊंगा। बाद में साथियों आरएस वाले जो टॉपिक बचते हैं उनको मैं बाद में करवा दूंगा, ठीक है। तो साथियों आज आपको एक क्लास मिल जाएगी जिसमें से अपन पढ़ेंगे बजट या प्रवृत्तियाँ और राजकोषीय नीति के बारे में अपन देखने वाले हैं। इस टॉपिक के अंदर साथियों अपन 75 एमसीक्यूज ही करेंगे और ये 75 एमसीक्यूज बढ़िया तरीके से आपका रिवीजन करा देंगे। सारा का सारा जो डेटा होगा वो एकदम अपडेटेड होगा मेरे भाई। तो स्टार्ट करते हैं अपन। नेक्स्ट देखते हैं 26 का सवाल दे रखा है, यहाँ पर से दे रखा है कि सबको बीमा अभियान 2047 के तहत देश का पहला पूर्ण बीमित गांव कौन सा बना गया है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना कौन सा, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा देसलू का गाँव देखने को मिलेगा। याद रखना है ये अलवर जिले का आपको देखने को मिला है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, याद रखना है, ठीक है। और बात करते हैं जैसे ब्यावर अजमेर के बारे में, तो ब्यावर अजमेर में बात करें तो मेरे भाई ब्यावर अजमेर के अंदर से आपको देखने को मिलेगा मिशन मधुनेत्र के प्रारंभ चरण में यहाँ पर से होता है, प्रारंभिक जो चरण होता है वहीं से स्टार्ट होता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा आ जाता है देशनोक का भी यहाँ पर से मिशन मधुनेत्र वो भी यहाँ पर से स्टार्ट होता है। एक और याद रखना फलोदी जोधपुर के अंदर से, तो मेरे भाई फलोदी जोधपुर के अंदर से अगर बात करें तो मेरे भाई ये यहाँ पर से माँ वाउचर योजना की जो पायलट प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हुआ था, ये भी याद रखना है, ठीक है। कौन सा, माँ वाउचर योजना, माँ वाउचर योजना, ठीक है, थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा दरख है कार टी सेल थेरेपी की सुविधा उपलब्ध कराने वाला राज्य का पहला अस्पताल कौन सा होगा, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना यहाँ पर से मेन रूप से आपको देखने को मिलेगा तो वो एसएमएच लगा देना है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर से एम्स जोधपुर के बारे में, तो मेरे भाई एम्स जोधपुर में साथियों दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए अधिकृत है, याद रखना है। जेके लोन अस्पताल के बारे में अगर बात करें तो जेके लोन अस्पताल में साथियों सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेयर डिजीज़ के लिए आपको जाना जाता है। दूसरा बात करते हैं आरयूएचएस जयपुर के बारे में बात करें तो आरयूएचएस में साथियों नाम आ जाता है कौन सा, आईपीडी बन रहा है, ये भी याद रखना है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई माँ वाउचर योजना के तहत सोनोग्राफी वाउचर की वैधता कितने निर्धारित की गई है, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई याद रखना यहाँ पर से 30 दिन की निर्धारित की गई है। माँ वाउचर योजना के तहत सारी जारी की गई सोनोग्राफी वाउचर योजना जो है उसकी वैलिडिटी है वो 30 दिन की रहेगी, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत कोटा संभाग जिसमें से कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। यह प्रोजेक्ट किस तकनीक पर आधारित है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है, तो मेरे भाई याद रखना ये आपको एआई पर आधारित देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा, याद रखना है। अब इसके बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई क्षय रोग उन्मूलन में साथियों नाम आता है कब का, 19 सितंबर की बात आती है। 19 सितंबर 2025 को साथियों जयपुर में नाम आता है कौन सा, नाम आता है कौन सा, देखो जिसमें से उसका थोड़ा सा एक साथ नाम कौन सा था मेरे दिमाग में नहीं चला, वो वादवानी के नाम से कुछ है, हाँ वो याद रखना मेरे भाई कौन सा है, वादवानी एआई के साथ मिलकर का साथियों एआई समाधान आपको देखने को मिल जाता है, याद रखना, जो कोटा संभाग में स्टार्ट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई दूसरा आपके पास में से कौन सा दे रखा है, देखो थैलेसीमिया कुटुंब योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किया गया है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना थैलेसीमिया कुटुंब योजना के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी संस्था एक थैलेसीमिया बच्चे के लिए वर्ष में साथियों 15 से 20 यूनिट रक्तदान की जिम्मेदारी लेगी, ये आपको यहाँ पर से देखने को मिलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा दे रखा है मेरे भाई यहाँ पर से 31 का सवाल, इसमें कहा गया कि NFHS 5 2019-20 के अनुसार राजस्थान में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोषण स्तर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं तो 31.8% बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से कद में छोटे हैं, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं तो 16.8% बच्चे अपनी लंबाई के हिसाब से दुबले हैं, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं 27.6% बच्चों का वजन उनकी उम्र के हिसाब से कम है, ये बात भी ठीक आती है। तीनों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा दे रखा कि NFHS 5 2019-20 के अनुसार राज्य में कुल प्रजनन दर कितनी दर्ज की गई है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना कुल कितनी दर्ज की गई है
2.0 दर्ज की गई है, याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, याद रखना है। ये तो 5 की बात हो गई। तो मेरे भाई एक और याद रखना, NFHS एक आता है 4, इसके अंदर से कितनी दर्ज की गई थी मेरे भाई, याद रखना इसमें से 2.4 थी, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा आपके पास में से कौन सा देखने को मिलेगा, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा, अगर ये तो किसकी थी, ये राजस्थान की आपको देखने को मिलती है। अगर भारत के बारे में पूछा जाए तो NFH यहाँ पर से कितना बताओगे मेरे भाई, 4 है, ये आपको देखने को मिलेगी भारत के बारे में। तो भारत की कितनी बताओगे, 2.2 बतानी है, ये थोड़ा सा याद रखना है। ये राजस्थान की है, ये थोड़ा सा ये भी याद रख लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, वो आपसे पूछा गया है। देख मेरे भाई क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे आराम से हल हो जाएगा। आप क्या करते हो, जल्दबाजी में क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़ लेते हो और बाद में वो क्वेश्चन गलत कर कर आ जाते हो। तो इसके बारे में अपन बात करें। देखो साथियों, इस योजना के बारे में असत्य कथन बात पूछा गया है। पहला दे रखा है कि इस योजना में SECC परिवार में शामिल, ये दे रखा है, ठीक है, ये बात ठीक है। दूसरा बात करते हैं, मार्च 2024 में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायता इसमें से जोड़ा गया था, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई कि इस योजना में कुल लाभार्थी हैं वो 49% महिलाएं लाभार्थी हैं, ये बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा आपके पास में से दे रखा है कि योजना के तहत द्वितीयक और तृतीयक देखभाल के लिए साथियों 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवरेज दिया जाता है। 10 लाख रुपये थोड़ी है मेरे भाई, यहाँ पर से तो 5 लाख रुपये ही मैंने पढ़ा था, तो 5 लाख रुपये आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो सही रहेगा, ये असत्य है। नेक्स्ट बात करते हैं, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के प्रीमियम के संदर्भ में सही कथन चुनना है, अच्छा सवाल दे रखा है। बात करें देखो साथियों कौन कौन सा कथन सही है, वो आपके बात करते हैं। देखो साथियों, NFSA SECC छोटे किसान संविदा कर्मी आदि के लिए यह योजना निःशुल्क है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, तो शेष आबादी को 850 रुपये प्रति परिवार वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करना होगा, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा कौन सा दे रखा है, योजना का जो कुल प्रीमियम है वो 2370 रुपये प्रति वर्ष है, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई कि 850 रुपये के अलावा प्रीमियम की जो शेष राशि है वो 1520 रुपये का भुगतान केंद्र सरकार करती है, ये बात साथियों यहाँ पर से गलत आता है। गलत क्यों आता है मेरे भाई, तो याद रखना यहाँ पर से जो शेष राशि का जो भुगतान करता है वो केंद्र सरकार नहीं करती, कौन सी करती है, फिर राज्य सरकार करती है। कौन सी करती है मेरे भाई, राज्य सरकार करती है। याद रखना यहाँ पर से ऐसे ही छोटी छोटी गलतियाँ करवाएगा, पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा गलत आता है। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत दवाओं और सर्जिकल आइटम्स उपलब्ध करवाने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, वो आपसे पूछा गया है। तो याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर से अगर जनवरी की अगर बात करें, ठीक है, तो जनवरी के अंदर से आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर से आपको प्रथम स्थान देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बारे में अगर बात करें, देखो साथियों, अगर जनवरी तक का अपन करंट अफेयर के हिसाब से बात करते हैं, तो देखो यहाँ पर से मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत औषधियाँ सर्जिकल और टाँके उपलब्ध कराने में साथियों देश में राजस्थान पहले स्थान पर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल सम्बल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, अच्छा सवाल दे रखा है। पहला देखते हैं, यह योजना 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए लागू है जो दुर्लभ बीमारी से पीड़ित हैं, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, इसके लिए आय की कोई सीमा लागू नहीं है, ये बात भी ठीक आती है। पहले चरण में साथियों JK लोन अस्पताल जयपुर एम्स जोधपुर का अधिकृत किया गया है, ये बात भी ठीक आती है। इस योजना के तहत 56 प्रकार के रोगों को शामिल किया गया है, ये बात भी ठीक आती है। तो मेरे भाई यहाँ पर से चारों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी है वो सही रहेगा, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से आपको क्या देखने को मिलेगा, एक छोटी चीज़ और बता देता हूँ। देखो साथियों, बच्चे की बीमारी के लिए साथियों 50 लाख रुपए तक का इलाज आपको देखने को मिलेगा। कितना, 50 लाख तक का इलाज यहाँ पर से किया जाएगा। पहली बात ये आ गई। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, अगर कोई सहायता करना चाहता है, कोई भी समाज से भी पैसा देना चाहता हो, तो यहाँ पर से जुड़ सकते हैं वो पैसे, पहली बात ये आ गई। अब दूसरा अगर बात करें तो मेरे भाई, इनकी देखभाल के लिए साथियों, इनकी देखभाल के लिए 5000 रुपये साथियों मासिक रुपए इनको मिलेंगे। ये किसके लिए मिलेंगे मेरे भाई, देखभाल के लिए मिलेंगे इनको, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना है। सारी चीज़ें मैंने बता रखी है मेरे भाई, जो योजना वाली हैं उनकी क्लासों को लिया करो मेरे भाई। 20 MCQ कराता हूँ, बढ़िया तरीके से मैं उसमें बढ़िया तरीके से तैयारी करवा रखी है। योजना वाली जितनी भी सीरीज़ है प्लेलिस्ट बना रखी है, जाकर देख लेना।
जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी करवाऊंगा मेरे भाई, करवा रखी हैं जितनी मोस्ट हैं। जो टॉप 20 MCQs कराता हूँ वो आपके लिए सफिशिएंट है, उससे बाहर सवाल नहीं जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल रखा कि सही का मिलान करना है। सूची 1 सूची 2 के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें मिशन मधुमेह, मिशन मधुमेह के अंदर से अगर बात करें तो टाइप 1 मधुमेह रोगियों हेतु मुफ्त इंसुलिन देखने को मिलेगी, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं मिशन मधुनेत्र के बारे में अगर बात करें तो मिशन मधुनेत्र है वो रेटिनोपैथी जांच के लिए आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर से कौन सा देखने को मिलेगा, रेटिनोपैथी वाला, डायबिटीज़ रेटिनोपैथी की शीघ्र जांच, ये लो भाई। मिशन लीवर के बारे में अगर बात करें, मिशन लीवर स्माइल के बारे में अगर आपको देखने को मिलेगा, जो फैटी लीवर के लिए आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर से नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज की रोकथाम के लिए है, ये लो भाई। एक सांस अभियान मेरे भाई बच्चों में निमोनिया स्क्रीनिंग के लिए है, ये इससे मैच करा दो। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण और रोकथाम कार्यक्रम के तहत किस मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के गांवों को फ्लोराइड प्रभावित चिन्हित किया गया है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है, तो याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर से जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा आपको देखने को मिलता है, याद रखना है। तो जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के साथियों 1020 गाँव, कितना कह रहे मेरे भाई, कितना है 1020 गाँव, 1020 गाँव हैं, ठीक है, इनको चिन्हित किया गया है, याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम का लक्ष्य किस वर्ष तक हेपेटाइटिस सी का उन्मूलन करना है, वो आपसे पूछा गया है। 2030 तक आपको बताना है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा दे रखा कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के केंद्र प्रायोजित घटक में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर से बात करें तो 10 राज्यों में ग्रामीण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केंद्र, ठीक है। 11 राज्यों में साथियों मेरे भाई बता रखा कि 11 राज्यों में ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयाँ, ये बात भी ठीक है। सभी जिलों में एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं, देखो दूसरा दे रखा कि 15 स्वास्थ्य आपातकालीन परिचालन केंद्रों की स्थापना, ये बात गलत आती है। गलत क्यों आती है, तो मेरे भाई याद रखना 15 स्वास्थ्य आपातकालीन परिचालन केंद्रों की स्थापना वो केंद्रीय क्षेत्र घटक का हिस्सा है, याद रखना है, न कि साथियों केंद्र प्रायोजित घटक आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान में आशा कार्यक्रम के तहत शहरी क्षेत्रों में कार्यरत आशा सहयोगिनी को किस नाम से जाना जाता है, वो आपसे पूछा गया है। ऐसे सरल सवाल भी आ जाते हैं मेरे भाई, तो याद रखना उसका नाम क्या आता है, ऊषा, ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्र में बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको क्या देखने को मिलेगा, आशा, आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, अब जैसे ऊषा की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, तो मेरे भाई याद रखना इसकी फुल फॉर्म होती है अर्बन सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, इसको कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा दे रखा कि राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत किशोर किशोरियों को परामर्श प्रदान करने के लिए किन क्लिनिकों का संचालन किया जा रहा है, तो मेरे भाई याद रखना उजाला क्लिनिक आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर से अगर बात करें तो 10 से लेकर 19 वर्ष के आयु के किशोर किशोरियों को परामर्श के लिए साथियों उजाला क्लिनिक है उसको संचालित किया जा रहा है, याद रखना है, ठीक है। और बात करें देखो साथियों, पहले तो इसको आप यहाँ पर से ऑप्शन नंबर कौन सा है, उजाला वाला लगाना है, ऑप्शन नंबर आप सी। नेक्स्ट बात करते हैं कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत नियोक्ता और कर्मचारी का वेतन योगदान प्रतिशत आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन शायद तक दोबारा से रिपीट हो चुका है, तो इसका आपको पता ही है मेरे भाई कितना आएगा, 3.25% और 75% आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा दे रखा है ESIS योजना में राज्य सरकार और ESIC के माध्यम से वित्तीय भुगतान भागीदारी का अनुपात आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई याद रखना यहाँ पर से 7:1 का आपको देखने को मिलेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा आपके पास में से दे रखा है, देखो साथियों एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के तहत किस पोर्टल के माध्यम से उपकेंद्र स्तर से रियल टाइम डेटा संकलन किया जाता है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई नाम याद रखना, IDSP पोर्टल आपको देखने को मिलेगा। इस कार्यक्रम के तहत साथियों IDSP पोर्टल के माध्यम से रियल टाइम डेटा संकलन और निगरानी की जाती है, याद रखना है। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं रामाश्रय वार्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं यह बुजुर्गों के सम्मानजनक उपचार हेतु
जिला अस्पतालों में शुरू की गई है, ठीक बात आती है। इसका जो शुरुआत होती है वो 14 मार्च 2024 को की गई, ये बात भी ठीक आती है। इन वार्डों में साथियों 10 बिस्तर आरक्षित किए गए हैं, जिसमें से 5 महिलाओं के और 5 पुरुषों के हैं, ये बात भी ठीक आती है। प्रत्येक वार्ड का एक नोडल अधिकारी बनाया गया है, ये बात भी ठीक आती है। चारों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, क्षय रोग टीबी उन्मूलन में हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी समाधान आधारित पायलट प्रोजेक्ट कहाँ से शुरू किया गया, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई सीधी सी बात आ जाती है, कहाँ से स्टार्ट किया गया था, ये आपको देखने को मिलेगा 19 सितंबर की बात आती है। 19 सितंबर 2025 को यहाँ पर से स्टार्ट किया गया था, याद रखना है, ठीक है। कोटा संभाग से स्टार्ट किया गया, जिसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आपको याद रखना है, ठीक है। और एक और याद रखना, किसके साथ में मिलकर मेरे भाई नाम आता है, वाधवानी। कौन सा मेरे भाई, वाधवानी एआई के साथ मिलकर साथियों यह एआई आधारित है टीबी पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है कोटा से, ये भी याद रखना है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, राजस्थान विधानसभा द्वारा 8 सितंबर को राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक 2025 पारित कर किसकी स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, यह आपको देखने को मिलेगा रिम्स, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, आपको याद रखना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। रिम्स की स्थापना करने के लिए साथियों ये विधेयक पारित किया गया है, जो एम्स की तर्ज पर, नई दिल्ली की तर्ज पर काम करेगा, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान 17 सितंबर से को कहाँ से प्रारंभ किया गया, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई याद रखना, धार जिला है, मध्य प्रदेश से स्टार्ट किया गया था, याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मनोदर्पण कार्यक्रम किस राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया है, वो आपसे पूछा गया है। तो याद रखना मेरे भाई, ये आपको देखने को मिलेगा, मनोदर्पण कार्यक्रम की शुरुआत होती है वो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत की गई थी, याद रखना है। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ई संजीवनी सेवा किस मॉडल पर आधारित है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, ये आपको कौन सा पर देखने को मिलेगा, ई संजीवनी है, ये ओटीपी पदानुक्रम परामर्श सेवाएं देती है, जिसमें साथियों हब एंड स्कोप मॉडल पर आधारित है, याद रखना है। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, राज्य सुरक्षा योजना के तहत सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर कम करने के लिए साथियों किन लोगों को CRP प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाना प्रस्तावित है, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई याद रखना, ये आपको जो इतने भी ड्राइविंग लाइसेंस धारक हैं उनको यहाँ पर से किया जाएगा, CRP प्रशिक्षण करना अनिवार्य आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, बजट 2026-27 के अनुसार अटल आरोग्य फूड कोर्ट की स्थापना का मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। तो याद रखना, ये कहाँ पर से खोले जाएंगे, ये चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में साथियों मरीजों और परिजनों के और स्टाफ को उचित दर पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना इसका देखने को मिलेगा। और 100 करोड़ रुपए की लागत से साथियों अस्पतालों में मरीजों और परिजनों के लिए छात्रों को उचित दर पर भोजन देने के लिए साथियों अटल आरोग्य फूड कोर्ट स्थापित किए जाएंगे, ये भी याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित का सही मिलान करना है, बजट 2026-27 के अनुसार अपने को देखना है। पहला बात करते हैं, देखो साथियों कौन सा, यहाँ पर से बाल चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार, IPD टावर, यहाँ पर से मेरे भाई JK लोन आपको देखने को मिलेगा। एक तो JK लोन आता है, एक RUHS आता है, यहाँ पर इसके विस्तार के लिए साथियों 75 करोड़ रुपये आपको देखने को मिलेगा। दूसरा बात करते हैं, राज्य में संस्थाओं में उपकरण के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई 300 करोड़ रुपये आपको याद रखना है। ये लो भाई, अटल आरोग्य फूड कोर्ट के लिए मेरे भाई 100 करोड़ रुपये आपको याद रखना है। और एक और याद रखना है मेरे भाई, मोक्ष वाहिनी योजना, ये निःशुल्क योजना है, ये भी थोड़ा सा याद रखना। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, तो राज्य में 104 और 108 सेवाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है, वो आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो मेरे भाई 104 जननी एक्सप्रेस सेवाएं हैं जो गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को निःशुल्क चिकित्सा परिवहन देती हैं, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर बात करें तो मेरे भाई कौन सा है का, यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर नेक्स्ट सवाल दे रखा कि हील इन राजस्थान पॉलिसी 2025 के क्रियान्वयन के लिए गठित कार्यकारी समिति का अध्यक्षता कौन करेगा, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई याद रखना, इसका अंदर से कौन करता है, राज्य के मुख्य सचिव करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत राज्य में कितने नए चिन्हित रोगियों की पहचान का लक्ष्य रखा गया है और वास्तविक उपलब्धि क्या रही है, वो आपसे पूछा गया है। लक्ष्य और उपलब्धि दोनों के बारे में अपने को बताना है। लक्ष्य तो बात करें मेरे भाई 1200 देखने को मिलेगा और उपलब्धि आपको देखने को मिलेगी वो 830 देखने को मिलेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा।
दूसरा बात करते हैं, दूसरा देखा कि आयोडीन की कमी रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत वैश्विक आयोडीन दिवस कब मनाया जाता है, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई याद रखना, ये 21 अक्टूबर को बनाया जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में वर्तमान दिसंबर 2025 तक शहरी समुदाय स्वास्थ्य केंद्रों की कुल संख्या कितनी संचालित है, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई याद रखना, शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं में जो अगर बात करें तो यहाँ पर से देखने को मिलेगी 17। ठीक है, और बात कर लेते हैं जो 286 क्या है, तो ये शहरी पीएससी है। क्या है मेरे भाई, शहरी पीएससी है, आपको देखने को मिलेगी। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर से 638 क्या है, तो ये याद रखना मेरे भाई, ये शहरी क्या जाता है, शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। ठीक है, क्या जाता है, आरोग्य मंदिर, ये थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई 832 क्या आता है, तो मेरे भाई 832 आपको देखने को मिलेगा, ये CSC है, जिसमें से ग्रामीण आता है, और ग्रामीण के साथ में शहरी भी आपको याद रखना, दोनों की ये संख्याएँ हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून 2025 की थीम क्या रखी गई थी, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है, तो मेरे भाई याद रखना, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग आपको देखने को मिलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा दे रखा कथन और कारण के बारे में देखते हैं। कथन दे रखा है कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में नियमित योगाभ्यास, प्राकृतिक प्रशिक्षण और औषधीय उद्यान की सेवाएं दी जाती हैं, ये बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं, तो राज्य में 2019 आयुष औषधालयों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में परिवर्तित किए गए हैं, ये बात भी ठीक है। दोनों कथन सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के तहत सामान्य घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले को क्या दिया जाता है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, उनको क्या देता है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। योजना के तहत अगर बात करें, गंभीर घायल है उसको पहुंचाने वाले पर साथियों 10,000 रुपये दिए जाते हैं, लेकिन जो सामान्य है तो साथियों उसको प्रशस्ति पत्र ही मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा संचालित एंटी रेट्रोवायरस थेरेपी केंद्रों की कुल संख्या राज्य में कितनी है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा राज्य में साथियों एड्स नियंत्रण केंद्र साथियों 28 तो ART हैं, और बात करें तो मेरे भाई और 8 PPP हैं देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर से आपको कौन सा देखने को मिलेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं, देखो दूसरा आपके पास में देखा, जैसे यहाँ पर से अगर बात की जाए 255 क्या है, तो 255 याद रखना, राज्य में कुल ब्लड बैंकों की संख्या आपको देखने को मिलती है, और 58 मेरे भाई सरकारी ब्लड बैंक आपको देखने को मिलेंगे, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता समितियों का गठन किसके स्तर पर किया जाता है और इसके संयोजन कौन होते हैं, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, ये वार्ड या फिर ग्राम स्तर पर किया जाता है, और उसकी आशा संयोजनी जो संयोजक होती हैं, याद रखना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, याद रखना है। दूसरा अगर बात करें तो इन समितियों की जो कुल संख्या है वो आपको देखने को मिलेगी कितना, 43,440 देखने को मिलती है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर से, मोबाइल मेडिकल सेवा योजना के तहत वर्तमान में राज्य में कितने मोबाइल मेडिकल वाहन संचालित हैं, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई याद रखना, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगी 28 हैं। कितने हैं, 28 हैं। दूसरा बात करते हैं तो 14 मोबाइल इकाइयाँ हैं वो आयुर्वेदिक के तहत हैं, याद रखना है। ठीक है, जबकि 28 हैं वो मेडिकल वाहन आपको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर से मेरे भाई 14 क्या है, 14 के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई ये भी थोड़ा सा याद रखना, 14 मोबाइल इकाइयाँ हैं, जो मोबाइल यूनिट हैं वो किसके तहत है मेरे भाई, आयुर्वेदिक के तहत हैं, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कौन सा अभियान आयोजित किया गया है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, 60 दिवसीय तंबाकू मुक्त अभियान 3.0 स्टार्ट किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मोक्ष वाहिनी योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई देखो साथियों, सबसे पहले अगर बात करते हैं, यह केवल गरीब परिवार से नीचे परिवारों के लिए है, ये बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं, इसके तहत दुर्घटना में मृत व्यक्ति के पार्थिव शरीर को अस्पताल से घर तक मुफ्त पहुंचाया जाता है, ये बात एकदम ठीक आती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा दे रखा है कि बजट 2026-27 के तहत चिकित्सा संस्थाओं में फायर सेफ्टी सुदृढ़ीकरण के लिए क्या स्थापित किए जाएंगे, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई फायर डिटेक्शन सिस्टम
और एक्यूप्रेशर और स्प्रिंकल हैं वो स्टार्ट किए जाएंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आयुर्वेद चिकित्सा संस्थानों का सुदृढ़ीकरण योजना के तहत भवनों के जीर्णोद्धार हेतु कितनी राशि व्यय की जाएगी, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई याद रखना 10 करोड़ रुपए आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स की स्थापना के लिए बजट 2026-27 में क्या प्रावधान किया गया है, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई याद रखना, यहाँ पर से 31 ब्लॉक्स हेतु 1000 नए पदों का सृजन और 200 करोड़ रुपए की चिकित्सा उपकरण आपको देखने को मिलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हील इन राजस्थान पॉलिसी 2025 के अंतर्गत किस सेल की स्थापना की जाएगी, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई याद रखना, यहाँ पर से MVT सेल की स्थापना की जाएगी, बोले तो मेडिकल वैल्यू ट्रेवल सेल की स्थापना की जाएगी, याद रखना है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, ट्रॉमा एंड इमरजेंसी पॉलिसी लाने के लिए के साथ ही ट्रॉमा सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए कितनी लागत से सुविधाएं विकसित की जाएंगी, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई याद रखना 150 करोड़ रुपये आपको याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा दे रखा है मेरे भाई, राज्य सुरक्षा योजना के तहत स्थापित होने वाले 24/7 क्रिटिकल केयर कमांड सेंटर का मुख्य कार्य क्या होगा, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई इसका जो मुख्य कार्य होगा, निकटतम चिकित्सा संस्थाओं और उपलब्ध मेडिकल सुविधाओं को सटीक जानकारी और परामर्श देना आपको देखने को मिलता है। इस कमांड के अंदर से अगर बात करें तो कमांड सेंटर आपात स्थिति में साथियों निकट अस्पताल और सुविधाओं को सटीक जानकारी देकर परामर्श देगा 24/7, ठीक है। थोड़ा सा याद रखना। एक साफ सफाई के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई साफ सफाई ऐप है वो राज्य स्वास्थ्य ऐप का काम आपको देखने को मिलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवीन राजकीय आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है। तो मेरे भाई याद रखना, ये कोटा में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। आयुष विभाग की उपलब्धियों के अनुसार अगर बात करें तो कोटा में नवीन राजकीय आयुर्वेद और योग प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा, याद रखना है। अजमेर में साथियों राजस्थान आयुर्वेदिक अनुसंधान केंद्र है, याद रखना है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, देखो ई संजीवनी OPD पोर्टल कब लॉन्च किया गया, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। लास्ट सवाल है, देखने को मिलेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर से 1 मई 2020 को स्टार्ट किया गया था, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर 1 मई को नहीं है, यहाँ 1 मई 2000 इसको स्टार्ट किया गया था। इसके बारे में और बात करते हैं। देखो मेरे भाई, एक आपको देखने को मिलेगा, एक तो ई संजीवनी OPD है, एक और आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई ई संजीवनी टेली कंसल्टेंस है। इसकी स्थापना कब होती है, वो भी याद रखना, वो 13 अप्रैल को स्टार्ट होती है। कब होती है मेरे भाई, 13 अप्रैल 2020 को। और इस कब होती है मेरे भाई, नाम कौन सा आता है, ई संजीवनी। कौन सा नाम आता है मेरे भाई, ई संजीवनी टेली कंसल्टेंसी, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर से आपके ये 75 MCQ हो जाते हैं मेरे भाई। जो आपका आर्थिक समीक्षा का अध्याय 2 है वो यहाँ पर से कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपका बढ़िया तरीके से रिवीजन हुआ होगा। नए साथी जो जुड़े हैं मेरे भाई, जो आर्थिक समीक्षा को बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। वैसे भी बहुत सारे लोगों ने 150, 200, 300 रुपये में कोर्स लॉन्च कर रखा आर्थिक समीक्षा, उसमें कोई आना जानी नहीं है। साथ ली बात ये भाई। तो यहाँ पर से साथियों जो आपका अध्याय 2 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब साथियों जो आपकी इंडियन इकोनॉमी की जो क्लास चल रही है उसको देखना न भूलना मेरे भाई, एकदम बढ़िया तरीके से जीरो से पढ़ने वाले हैं। उसमें भी मैं साथियों 75 MCQ कराऊंगा। मेरा टारगेट ये रहता है कि साथियों कम से कम कंटेंट के अंदर से ज़्यादा चीज़ें अपने को गेन करने को मिले। ऐसा नहीं कि मैं बहुत सारे 150, 200, 300 सवाल करा दूँ, कोई फ़ायदा नहीं है मेरे भाई। सीधी सी बात है कि टाइम वेस्ट होगा। पर मेन चीज़ ये है कि कंटेंट अच्छा होना चाहिए। कंटेंट अच्छा होगा उसी के अंदर सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। अब सपोज करो साथियों मैं 75 MCQ लेकर आता हूँ, ये 75 MCQ साथियों आपके 200 क्वेश्चन के बराबर होते हैं। जाकर आप देख लेना मेरे भाई, बढ़िया तरीके से आपका यहाँ पर से रिवीजन होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस क्लास की जो PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।